हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज जो है हम क्लास 7 ज्योग्राफी का 7 चैप्टर ह्यूमन एनवायरनमेंट सेटलमेंट एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का सेकंड पार्ट देखेंगे। तो इससे पहले वाला जो पार्ट है उसमें हमने सेटलमेंट के बारे में देखा था। तो यहाँ पे सेटलमेंट में हमने व्हाट इज सेटलमेंट हमने देखा था कि जहाँ पर लोग अपने घर बनाते हैं और सेटल होकर रहते हैं उसे सेटलमेंट्स कहा जाता है। परमानेंट और टेम्परेरी सेटलमेंट्स के बारे में देखा। उसके बाद जो है हमने रूरल सेटलमेंट्स और अर्बन सेटलमेंट्स के बारे में देखा और हमने देखा कि कैसे कैसे जो है लोकेशन के हिसाब से नीड के हिसाब से जो है घर जो है सेटलमेंट्स जो है वो डिफर करता है, वेरी करता है। सो नेक्स्ट जो है हम ट्रांसपोर्ट के बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे। ट्रांसपोर्ट इज द मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव। तो ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एक मीन्स होता है जिसके जरिए लोग और जो सामान है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत पहले का जो समय था जब ह्यूमन ने सेटलमेंट स्टार्ट किया तब जो है व्हील्स इन्वेंट हुए। व्हील्स के इन्वेंशन के बाद जो है बुलक कार्ट्स जो है उनका इन्वेंशन हुआ, उसका इन्वेंशन हुआ। उसके बाद जो है धीरे 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 टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और आज तो ऐसी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है कि प्राय हर एक मिडिल क्लास के घर में कार होना नॉर्मल बात है। सो ये जो ट्रांसपोर्ट है इसी मीन्स को अलग अलग जो जरिया है जिससे लोग और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है उसे ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। इन अर्ली डेज इट टुक अ ग्रेट डील ऑफ टाइम to travel long distance. People had to walk and used animals to carry their goods. तो पहले के समय में एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत ही कठिन हुआ करता था। क्यों? और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता था। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता था? क्योंकि उस समय जो है लोग पैदल जाते थे, है ना, पैदल जाते थे। उसके बाद जो है वो अपने साथ एक जानवर रखते थे जैसे कि घोड़ा हो गया या फिर गधा हो गया जिसके ऊपर वो सामान लाद के जाते थे। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी मतलब व्हील का इन्वेंशन हुआ, ट्रांसपोर्ट क्या हुआ, थोड़ा सा इजी हो गया। विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड बाय इवन टुडे पीपल यूज एनिमल फॉर ट्रांसपोर्ट। तो धीरे धीरे समय के साथ जो है बहुत सारे जरिए आ गए हैं ट्रांसपोर्ट का, लेकिन आज भी कुछ जगह में कुछ क्षेत्र में एनिमल्स को यूज किया जाता है ट्रांसपोर्ट के लिए, जैसे कि हॉर्स कार्ट एज मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। Next, in our country, donkeys, mules, bullocks and camels are common. तो हमारे कंट्री में जो डोंकी होते हैं, जो गधा होता है, म्यूल्स क्या होता है? म्यूल्स जो है डोंकी और हॉर्स इसके कॉम्बिनेशन से म्यूल बनता है। ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग करके म्यूल्स जो प्रजाति बनती है उसे म्यूल्स कहा जाता है। बुलक्स हो गए और कैमल्स हो गए, ये कॉमन है हमारे कंट्री में। इन द एंडस माउंटेन्स ऑफ साउथ अमेरिका लामास आर यूज। ठीक है, एंडस माउंटेन जो साउथ अमेरिका में है वहाँ पे लामास यूज किया जाता है, ये लामा है। एंड एस आर याक्स इन तिब्बत, और जो तिब्बत वाला एरिया है वहाँ पे याक्स यूज किया जाता है। उसी तरीके से क्या होता है, इलामास जो है एंडिस माउंटेन साउथ अमेरिका में यूज किया जाता है। द अर्ली ट्रेडर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज यूज टू टेक सेवरल मंथ्स टू रीच इंडिया। दे टुक आइदर द सी रूट और लैंड रूट। तो जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमने देखा जो पहले जो ट्रेडिंग करने के लिए जो लोग बाहर के देशों से आते थे तो वहाँ पे क्या उनको सेवरल मंथ्स लग जाते थे इंडिया रीच करने के लिए। तो वो क्या है, या तो सी रूट से आते थे या तो फिर लैंड रूट से आते थे। एरोप्लेन्स हैव मेड ट्रैवल फास्टर। Now it takes only 6 to 8 hours to travel from India to Europe. तो एरोप्लेन्स के इजाद होने के बाद से जो ट्रैवल है वो काफ़ी इजी हो गया। हर आज के समय में 6 से 8 घंटे में हम इंडिया से यूरोप पहुंच जाते हैं। तो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दस सेव टाइम एंड एनर्जी। तो मॉडर्न मीन्स है ट्रांसपोर्ट का, जो आधुनिक आज के डेट में जो ट्रांसपोर्ट के मीन्स है जैसे कि एरोप्लेन हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, तो इससे टाइम भी बचती है और एनर्जी भी बचती है। The four major means of transport are रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। तो ट्रांसपोर्ट के 4 मुख्य जरिए होते हैं। तो रोडवेज जो हम रोड्स वगैरह से जाते हैं, रेलवेज जो हम ट्रेन में बैठ के जाते हैं, वाटरवेज जो हम नदी में या फिर समुद्र के रास्ते से जाते हैं, और एयरवेज जो एयरप्लेन वगैरह होता है उसे कहा जाता है। सो रोडवेज The most commonly used means of transport, especially for short distance, are road. तो जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला जो जरिया है ट्रांसपोर्ट का एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए और ज़्यादातर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए वो क्या है, रोड्स है। तो दे कैन बी मेटल्ड और अनमेटल्ड। मेटल्ड मतलब पक्का जो रोड होता है
जो प्रॉपर रोड होता है उसे मेटल रोड कहा जाता है, और अनमेटल रोड वो होता है जो कच्चा रोड होता है वो। द प्लेन्स हैव अ डेंस नेटवर्क ऑफ रोड्स। तो जो प्लेन एरिया होता है, जो हमने मेजर लैंडफॉर्म्स हम पहले देख चुके हैं, जो वहाँ पे जो प्लेन एरिया होता है वहाँ पे अच्छे खासे रोड्स होते हैं। डेंस नेटवर्क ऑफ रोड्स मतलब बहुत ज़्यादा रोड्स वहाँ पे होते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में आपको रोड मिल जाएंगे। रोड्स ऑल्सो हैव बिल्ड इन टेरेन्स लाइक डेजर्ट, फॉरेस्ट एंड इवन हाई माउंटेन्स। और वैसे ही कैसे भी करके जो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है उसके बाद जो है रोड्स जो है डेजर्ट एरिया हो गया, फॉरेस्ट एरिया हो गया या माउंटेन एरियाज हो गया, सभी जगह रोड्स आज की डेट में बन चुके हैं। तो मनाली लेह हाईवे इज हिमालयन माउंटेन इज वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवे इन द वर्ल्ड। तो मनाली से ले जाने वाला जो हाईवे है वो हिमालय के माउंटेन्स में यह सबसे ऊंची रोडवेज है वर्ल्ड में। So road built underground are called subways, underpath and flyovers are built over restructure। तो आपने देखा होगा जो रेलवे जहाँ से रेल की पटरियाँ वगैरह जाती है तो वहाँ नीचे से रास्ता बनाया जाता है, तो वो वैसे जो रोड्स बनाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, सबवे कहा जाता है या अंडरपाथ कहा जाता है। और रोड के ऊपर से और रोड बनाया जाता है उसे फ्लाईओवर्स कहा जाता है, जो रेस्ड स्ट्रक्चर होते हैं। सो देयर आर सेवरल नेशनल एंड स्टेट हाईवेज इन इंडिया। द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन इंडिया इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्रेसवे। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट्स दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। तो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का प्रोजेक्ट है एक्सप्रेसवे का, जिससे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को एक दूसरे से जोड़ा गया है। तो यहाँ पे टर्म आ रहा है नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज। तो नेशनल हाईवेज वो होता है जो नेशनल जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा मैनेज किया जाता है, और स्टेट हाईवे वो होता है जो स्टेट अलग अलग स्टेट्स जो है अपने स्टेट के लिए उसको मेंटेन करती है। सो दिस इज द पक्का रोड, मेटल रोड, ठीक है। और ये है कच्चा रोड जो गांव वगैरह में हो गया या फिर कम आबादी वाले क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट इज रेलवेज। तो द रेलवे कैरी हैवी गुड्स एंड पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस क्विकली एंड चीपली। तो रेलवेज क्या करती है, बहुत भारी भारी सामान हो गया और बहुत सारे लोगों को एक साथ लंबे डिस्टेंस तक लेके जाती है और क्विकली जल्दी लेके जाती है। और रेलवेज जो है वो काफ़ी चीप होते हैं, ठीक है, चीपली होते हैं। जहाँ अगर आप बस में जा रहे हैं, अगर कोई डिस्टेंस है जैसे कि 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जहाँ आप अगर बस में जाते हैं तो आपको 150 रुपये लग जाएंगे, 150 रुपीज़ लग जाएगा। और अगर वहीं पे आपको रेलवेज़ के पास मिलते हैं, रेलवे ट्रेन वहाँ पे अवेलेबल है, तो वो आपका जो जर्नी है वो 30 to 50 रुपीज़ में कवर हो जाता है। तो अप्रॉक्स 50% कम में रेलवेज़ में आप ट्रैवल कर सकते हैं। The invention of the steam engine and the industrial revolution helped in speedy development of rail transport। तो जो इन्वेंशन हुआ स्टीम इंजन हो गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण जो है रेलवेज में भी काफ़ी ज़्यादा इजादत हुई, मतलब स्पीडी डेवलपमेंट हुआ रेलवे ट्रांसपोर्ट का। तो डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन, तो सब पहले के जो समय है जब रेलवे स्टार्ट हुआ तो स्टीम इंजन यूज़ किया जाता था, मीन्स आग लगती रहती थी, उसमें कोयला डालना पड़ता था और कोयला से भाप के थ्रू स्टीम होता था, उससे इंजन आगे बढ़ता था। फिर धीरे धीरे जो है डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन्स आ गए, तो इससे क्या है जो स्टीम इंजन्स को उन्होंने रिप्लेस कर दिया, और इससे क्या है सुपर फास्ट ट्रेन भी आ गए। इन प्लेस सुपर फास्ट ट्रेन्स हैव बीन इंट्रोड्यूस टू मेक जर्नी फास्टर। तो कई जगह जो है सुपर फास्ट ट्रेन इंट्रोड्यूस किया गया है। तो एक्सप्रेस होता है, लोकल ट्रेन्स होती हैं, एक्सप्रेस ट्रेन्स होती हैं एंड सुपर फास्ट ट्रेन होती है, तो जिससे जो है हमारी जर्नी फास्टर हो जाती है। सो द रेलवे नेटवर्क इज़ वेल डेवलप्ड ओवर द प्लेन एरियाज। तो रेलवे नेटवर्क जो है जो प्लेन एरियाज है वहाँ पे वेल डेवलप होता है। एडवांस टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैव एनेबल लेइंग ऑफ रेलवे लाइन्स इन डिफिकल्ट माउंटेन टेरेन्स ऑल्सो, बट दीज आर मच फ्यूअर इन नंबर। इंडियन रेलवे नेटवर्क इज वेल डेवलप एंड इट इज़ लार्जेस्ट इन एशिया। तो जो जैसे कि हम जानते हैं जो प्लेन एरिया है वहाँ पे रोड के नेटवर्क भी अच्छे होते हैं, वैसे ही रेलवे के नेटवर्क भी यहाँ पे बहुत अच्छे होते हैं जो प्लेन एरियाज होता है। लेकिन टेक्नोलॉजी के आते आते जो है माउंटेन वाला जो एरिया है वहाँ पे भी रेलवे लाइन्स जो है वो अच्छे से बिछा दिए गए हैं। बहुत ज़्यादा हद तक तो नहीं है, फ्यू है नंबर में, लेकिन हाँ हमने उतना डेवलप कर लिया है। और हमारा जो इंडियन रेलवे का जो नेटवर्क है वो सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क है एशिया में। सो द ट्रेन फ्रॉम Zing to Lhasa runs at an altitude of 4,000 meter above sea level and the highest point is 5,072 meter। तो ये चाइना का है जो एक ट्रेन है वो इतनी ऊंचाई में चलती है।
So do you know that the Trans-Siberian Railway is the longest railway system connecting St. Petersburg in Western Russia to व्लादिवोस्टोक ऑन पैसिफिक कोस्ट। तो ये सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है जो सेंट पीटर्सबर्ग से लेके व्लादिवोस्टोक तक जाती है। नेक्स्ट हमको देखना है वाटरवेज। तो पानी के ज़रिए जो हम ट्रैवल करते हैं, नदी में जो बोट्स वगैरह है उससे हम ट्रैवल करते हैं, उसे वाटरवेज कहा जाता है। तो वाटरवेज भी दो तरीके के होते हैं, इनलैंड वाटरवेज और सी रूट्स। तो इनलैंड वाटरवेज देखते हैं हम आगे। सो यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट सिंस अर्ली डेज वाटरवेज वेयर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। वाटरवेज आर चीपेस्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, इनलैंड रेलवेज वाटरवेज एंड सी रूट्स। तो हमने जैसे कि हमने देखा, हम हिस्ट्री में पढ़ते ही आ रहे हैं कि वाटरवेज जो है वो मतलब बहुत पहले पुराने समय से जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है, और वाटरवेज के जरिए हम चीपली ट्रैवल कर सकते हैं, हैवी और बल्कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो दो तरीके के होते हैं, इनलैंड वाटरवेज और सी रूट। तो इनलैंड वाटरवेज मतलब अगर कोई कंट्री जैसे इंडिया है जिसमें अगर गंगा रिवर में हम नदी के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं तो दैट इज इनलैंड वाटरवेज। और सी रूट जो सी के थ्रू हम ट्रैवल करते हैं सी रूट कहा जाता है। सो नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड फॉर इनलैंड वाटरवेज। तो जो भी नेविगेबल रिवर्स है, नेविगेबल रिवर्स मतलब जिसमें बोट नाव तैराई जा सकती है, और जो लेक्स है उसे इनलैंड वाटरवेज के लिए यूज़ किया जाता है। और सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज आर, जो इम्पोर्टेंट इनलैंड वाटरवेज है जहाँ पे लोग इन नदियों में ट्रैवल करते हैं, तो वो कौन से हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, द ग्रेट लेक इन नॉर्थ अमेरिका एंड द रिवर नाइल इन अफ्रीका। तो ये सारी नदियाँ हैं जहाँ पे इनलैंड वाटरवेज जो है वो डेवलप किया गया है। तो सी रूट्स एंड ओशनिक रूट्स। तो सी रूट्स और ओशन के जो रूट्स हैं आर मोस्टली यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंडाइज एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। तो ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंडाइज एंड गुड्स, ठीक है। मर्चेंडाइज मतलब एक कंट्री से में प्रोड्यूस किया हुआ सामान को दूसरे कंट्री तक लेके जाने के लिए। सो ये मर्चेंडाइज हो गया और गुड्स हो गए। सो दिस रूट्स आर कनेक्टेड विद द पोर्ट्स। तो ये रूट्स से किससे कनेक्ट होते हैं? पोर्ट्स। पोर्ट्स मतलब बंदरगाह, जहाँ पे शिप्स को खड़ा किया जाता है, वहाँ पे लोग चढ़ते हैं या सामान को चढ़ाया जाता है, फिर दूसरे देश में उसी तरीके का जो पोर्ट है वहाँ पे ले जाकर उस शिप को रोका जाता है, वहाँ से सामान या फिर कोई व्यक्ति है, जो भी व्यक्ति वगैरह है, उन्हें उतारा जाता है। तो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर सिंगापुर, मुंबई इन एशिया, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस इन नॉर्थ अमेरिका, रियो डी जेनेरो इन साउथ अमेरिका, डरबन, केप टाउन इन अफ्रीका, सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, और लंदन एंड रोटरडैम इन यूरोप। तो इतने सारे जो हैं पोर्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं वर्ल्ड के। सो यहाँ पे फोटो दी गई है इनलैंड वाटरवेज की। नेक्स्ट आपका आता है एयरवेज। एयरवेज, सो हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, ये सब एयरवेज के अंडर आते हैं। तो दिस इज द फास्टर वे ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी एंड इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्यू टू द हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स। तो ये जो है ये सबसे एडवांस टेक्निक आप बोल लो, फास्टेस्ट वे है ट्रांसपोर्टेशन का। जहाँ अगर आपको बेंगलोर जाना है, ठीक है, आप अगर रायपुर से बेंगलोर जाना चाहते हैं तो बेंगलोर जाने के लिए आपको 2 दिन लग जाएंगे, 36 घंटे लग जाएंगे। वहीं अगर आप एयरवेज से जाते हैं तो 1.5 से 2 घंटे में आप वहाँ पहुँच सकते हैं। सो फास्टेस्ट वे है ट्रांसपोर्टेशन का जो 20th सेंचुरी में डेवलप हुआ है, और ये एक्सपेंसिव भी है, ठीक है। जैसे कि हम रेलवे से अगर टिकट करते हैं तो अगर आप स्लीपर की टिकट करेंगे तो 1500 के अंदर आपकी टिकट आ जाएगी, 1000 से 1500 के टिकट आ जाएगी। अगर वही आप एयरवेज को चुनते हैं तो आपको 8000, 7000 इस तरीके के रेट्स में आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। सो एयर ट्रैफिक इज एडवर्सली अफेक्टेड बाई बैड वेदर लाइक फॉग एंड स्टॉर्म। तो एयर ट्रैफिक मीन्स एयरप्लेन्स को उड़ाने के लिए हमको हमारा जो वेदर है वो अच्छा होना चाहिए, कोई भी फॉग एंड स्टॉर्म नहीं होना चाहिए। इट इज़ द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच द मोस्ट रिमोट एंड डिस्टेंट लैंड। तो अगर हमको कोई ऐसे एरिया में जाना है जो रिमोट एरिया है, जहाँ पे रोड्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, अच्छे रोड्स नहीं है, या वो एरिया बहुत दूर है, स्पेशली वेयर देयर आर नो मीन्स ऑफ रोड्स एंड रेलवेज, तो रोड्स और रेलवेज का ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, तो उस केस में हम एयरवेज को चूज़ कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर के थ्रू जा सकते हैं। तो हेलीकॉप्टर्स आर एक्सट्रीमली यूज
useful in more inaccessible areas in the time of calamities, also rescuing people and distributing food, water, clothes and medicine. तो हेलीकॉप्टर्स जो है, जो एयरवेज जो है, अगर कोई नेचुरल कैलेमिटीज आ जाती है, मीन्स कहीं सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, तबाही मच गई, तो उस तरीके की सिचुएशन में भी वहाँ के लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, मतलब बचाने के लिए, और फूड है, वाटर है, क्लोथ्स है, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी एयरवेज जो है बहुत हेल्प करता है. तो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स आर दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एंड कायरो. तो ये इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं. नेक्स्ट हमको देखना है कम्युनिकेशन के बारे में. सो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस टू अदर. तो क्या होता है कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन वो प्रोसेस होता है जिससे हम अपना जो विचार है, अपना जो संदेश है, वो दूसरे तक पहुंचाते हैं. तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ह्यूमंस हैव डिवाइस्ड न्यू एंड फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन. तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ते जा रही है, तो वैसे वैसे ह्यूमन ने नए तरीके अपना लिए हैं, ईजाद कर लिए हैं कम्युनिकेशन के लिए. कि जैसे कि हम जानते हैं कि पहले के समय में लेटर्स लिखा करते थे, इनलैंड लेटर्स लिखा करते थे, पेपर में हम लेटर करते थे, उसे पोस्ट किया जाता था. तो उससे हमारा जो कम्युनिकेशन है वो पहुँचते काफ़ी टाइम लग जाता था. कम्युनिकेशन बीच में टूट भी जाता था, मतलब अगर आपका लेटर गुम गया तो सामने वाले तक आपकी बात जा भी नहीं पाएगी. और आज की डेट में इंटरनेट की टेक्नोलॉजी के कारण हम अपना जो मैसेज है वो ईजिली जो है एक दूसरे तक पहुँचा सकते हैं विद इन अ सेकेंड. हमने फ़ोन लगाया और हमारे जो भी विचार हैं हम आगे पहुंचा देते हैं. और वैसे ही पहले के समय में फॉरेन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे बात करना एक बहुत ही मतलब कॉस्टली अफेयर हो जाता था, और उतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं थी. और आज के डेट में अगर आपके कोई भी फ्रेंड रिलेटिव फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं तो व्हाट्सएप, इंटरनेट के द्वारा, वीडियो कॉलिंग के द्वारा आप इजली उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं. सो फिगर 7.10 इन एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम. तो 7.10 में बताया जा रहा है. तो पहले क्या है, लोग बात करके एक दूसरे को बताते थे. फिर ये हाका पारा करना बोलते हैं, मीन्स गांव में ड्रम लेके कोई व्यक्ति आता था और पिजन्स के थ्रू जो है संदेश को एक दूसरे लोगों तक पहुंचाया जाता था. फिर लेटर्स इजाद हुए, फिर न्यूज़पेपर और आपके बुक्स वगैरह हो गए. फिर आज की डेट में जो है हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, टेलीफोन्स है, इंटरनेट है, फैक्स है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हमारे पास आ गई हैं. सो द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ ब्रॉट अबाउट एन इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड. तो जो ये एडवांसमेंट मतलब आगे जो भी टेक्नोलॉजी इजाद की गई है कम्युनिकेशन के फील्ड में, तो इससे इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आया है पूरे वर्ल्ड में. डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, टू एजुकेट एज वेल एज टू एंटरटेन. तो काफ़ी सारे मोड्स हैं कम्युनिकेशन के जिससे हम एक दूसरे को एजुकेट भी कर सकते हैं और एंटरटेन भी कर सकते हैं. यूट्यूब खोला, यूट्यूब शॉर्ट्स देखते गए टाइम का पता नहीं चला. इंस्टाग्राम खोला, फीड्स देखते गए टाइम का पता नहीं चला. तो इस तरीके से हम एजुकेट और एंटरटेन होते हैं कम्युनिकेशन के द्वारा. थ्रू न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, वी कैन कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. दे आर देयरफॉर कॉल्ड मास मीडिया. तो जहाँ पे एक जरिया के थ्रू हम कई लोगों तक रीच करते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया. इससे हम क्या है, एक ही जैसे अगर न्यूज़पेपर में न्यूज़ लिखा हुआ है तो एक ही न्यूज़ है, लेकिन उसको कई लोग अलग अलग जगह पे पढ़ रहे हैं. तो इस तरीके से जो कम्युनिकेशन ट्रैवल होता है, कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है, उसे मास मीडिया कहा जाता है. द सैटेलाइट्स हैव मेड कम्युनिकेशन इवन फास्टर. सैटेलाइट्स हैव हेल्प्ड इन ऑयल एक्सप्लोरेशन, सर्वे ऑफ फॉरेस्ट, अंडरग्राउंड वाटर, मिनरल वेल्थ, वेदर फॉरकास्ट एंड डिजास्टर वार्निंग. तो सैटेलाइट्स जो है उन्होंने भी सैटेलाइट जो है उसने भी कम्युनिकेशन हमारा बहुत ही ईजी कर लिया है, फास्टर कर लिया है. तो सैटेलाइट से हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि ऑयल एक्सप्लोरेशन हो गया, सर्वे हो गया फॉरेस्ट वगैरह का, वाटर, अंडरग्राउंड वाटर का पता लगाना, मिनरल वेल्थ का पता लगाना, वेदर फॉरकास्ट करना, और डिज़ास्टर, अगर कहीं कुछ अर्थक्वेक आया है तो इस तरीके का जो डिज़ास्टर वगैरह है इसकी भी हम वार्निंग सैटेलाइट्स के द्वारा पा सकते हैं. नाउ वी कैन सेल इलेक्ट्रॉनिक ईमेल्स एंड थ्रू इंटरनेट, वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, थ्रू सेलुलर फ़ोन्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर टुडे. तो जैसे कि मैंने बताया कि आज की डेट में कम्युनिकेशन बहुत ही ईजी है. आप किसी को भी आप चाहते हैं तो एक ईमेल लिखिए, और अगर आप 10 लोगों को भेजना चाहते हैं तो 10 ईमेल आईडी लिखिए और एक ही ईमेल को आप
भेज दीजिए। और वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन मीन्स जो हमारे पास जो मोबाइल होता है, सेलुलर फोन्स, उन्हीं को कहा जा रहा है। ये भी आज की डेट में बहुत ही पॉपुलर है। इंटरनेट नॉट ओनली प्रोवाइड अस विद वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन एंड इंटरेक्शन बट ऑल्सो मेड अवर लाइफ मोर कंफर्टेबल। तो आज की डेट में इंटरनेट जो है वो हर किसी के रीच में है, तो इसने हमारी लाइफ को ईजी भी बनाया है, कंफर्टेबल भी बनाया है, और इससे हम वर्ल्ड वाइड किसी से भी इंटरेक्शन कर सकते हैं। So now we can reserve tickets for railways, airways, even cinemas, hotels, sitting at home with this kind. तो आज की डेट में जो है इंटरनेट के द्वारा हम हर चीज़ घर में कर सकते हैं। हम रेलवेज की टिकट बुक कर सकते हैं, सिनेमास की टिकट बुक कर सकते हैं, होटल्स से खाना मंगवा सकते हैं घर बैठे हुए। हमें ग्रोसरी सामान चाहिए वो हम मंगवा सकते हैं। तो एवरीथिंग दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी वी कैन डू फ्रॉम आवर सेल फ़ोन। हम ऑर्डर ऑनलाइन कर सकते हैं, बहुत सारी सर्विसेज जो है हम ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन। तो यहाँ पे हमको नेटवर्क दिया गया है ऑफ इंटर कनेक्टिविटी ऑफ पीपल, सर्विसेज एंड इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड। वी आर अ लार्ज ग्लोबल सोसाइटी। तो यहाँ पे हमको दिखाया गया है। तो यहाँ पे मेजर सी एंड एयरपोर्ट्स बताया गया है, एयर रूट्स बताया है, सी रूट्स बताया गया है। तो अब देखिए जैसे इंडिया है, इंडिया में मुंबई का जो पोर्ट है, मुंबई के पोर्ट से ये आपका एयर रूट है। तो यहाँ से आप मॉरिशस जा सकते हैं मुंबई से। ओके, तो मुंबई से आप चेन्नई जा सकते हैं, कोलकाता जा सकते हैं, न्यू दिल्ली जा सकते हैं। तो इस तरीके के पूरे एयर रूट्स हैं। सी रूट्स हैं, ओके, सी रूट से मुंबई से भी देखिए एडन है, यहाँ पे आप पर्थ जा सकते हैं। तो बहुत सारी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है ये भी ख़त्म होता है, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको चैप्टर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं, आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है, एक पर्टिकुलर टॉपिक है, तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हैं मुझे। मैं उस टॉपिक को अलग से कवर करने की कोशिश करूंगी। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।